हम क्या करेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी ना कह करके उसे फिजिकल ज्योग्राफी कहेंगे, ठीक है, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी का ही हिस्सा है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में कुछ रटने वाली जो बातें हैं वो मैं अलग से आपको मैप बना के रटा दूंगा, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्चुअल मामला है उसमें हम फिजिकल ज्योग्राफी लिखेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी, इसे हिंदी में बोलते हैं भौतिक भूगोल। और एक होती है आपकी इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी के अलग अलग हिस्से हैं जिसकी आप चर्चा अक्सर करके सुनते हैं। ध्यान से सुनना, कमेंट वमेंट की टेंशन मत किया कर यार, कहाँ कमेंट में जिंदगी खपा रहे हो अपनी। कमेंट में टेंशन मत करो, आराम से बोर्ड में फोकस करो। याद ना हो, मैं समझने की बात ही नहीं कर रहा, अगर याद ना हो तब मुझसे कहना जो भी क्लास खत्म हो। ये कमेंट करना, लिखते ही रहना, ये नेट पे ही मिल जाता है यार, सर्च करो, कौन सी बड़ी चीज है कि ज्योग्राफी कितने प्रकार की होती है, नेट पे डालोगे मिल जाएगा। तो ऐसी चीजें आसानी से मिल जाती है, इसमें क्या माथा मारना। डिस्कशन पे ध्यान दो, अगर ये काम करना लगे तो कहना। तो फिजिकल ज्योग्राफी आपकी 3 प्रकार की होती है मोटे तौर पर। एक होती है क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी इसे बोलते हैं जलवायु विज्ञान। अभी नोट मत करना, मैं टाइम दे दूंगा नोट करने का। हमारी पृथ्वी पर, जैसा कि आपको पता है, हमारी पृथ्वी पर वैसे तो कई सारी चीजें पाई जाती हैं, जीव जंतु भी हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखें तो 3 ऐसे सेक्शंस मिलेंगे जो मुख्यतः यहाँ पाए जाते हैं। जैसे एक आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा, एक आपको यहाँ पर हाइड्रोस्फेयर मिलेगा, इसे बोलते हैं वायुमंडल, हाइड्रोस्फेयर इसे बोलते हैं जलमंडल। ये वायुमंडल है, ये जलमंडल है। और एक आपको मिलेगा लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर ये आपका स्थल मंडल। ये 3 के अलावा चौथी चीज तो दिखाई देगी नहीं। या तो हवा में कोई बात हो रही होगी, एटमॉस्फेयर, या पानी में, समुद्र में, इन सब में बात हो रही होगी, हाइड्रोस्फेयर, या आपकी धरती पे बात हो रही होगी, लिथोस्फेयर, ठीक है। जब हम हवा से संबंधित चीज़ों को स्टडी करते हैं तो हवा में तो क्लाइमेट भी होता है, बारिश भी होती है, चक्रवात भी आता है, हवा में ही गर्मी भी पड़ती है, ओले भी गिरते हैं, बर्फ भी गिरती है, सारी चीज़ें होती हैं। तो जब इससे संबंधित घटनाओं का स्टडी किया जाता है तो उसे कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है ना। ऐसे ही जब जल के बारे में स्टडी करते हैं कि ओशन के अंदर क्या हो रहा है, ओशन में डुबकी लगा दें, नीचे पहुंच जाएं, तब अंदर जाके हमें क्या मिलेगा, है ना, ओशन के किनारे पर हमें क्या मिलेगा, अगर इन सब का स्टडी किया जाए, इन सब के बारे में बात करी जाए तो इसे कहते हैं ओशनोग्राफी, जलवायु समुद्र विज्ञान। और उसके बाद फिर आता है आपका लिथोस्फीयर, धरती की सतह पर क्या हो रहा है, कहीं पर मान लो पठार है, कहीं पर मान लो पहाड़ है, कहीं पर मान लो ज्वालामुखी फट रहे हैं, कहीं पर भूकंप आ रहा है, ये सारी घटनाएं जमीन पर ही तो होती हैं। तो जो भी चीज़ें जमीन पे हों उसे कहते हैं लिथोस्फीयर, स्थल मंडल, ठीक है। और इसकी स्टडी को बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, समझ गए। जियो मीन्स अर्थ, मॉर्फोलॉजी। इतनी सी बात दिमाग में बैठा लो, कोई इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस जैसा है नहीं। उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी, फिर आता है आपका ओशियनोग्राफी, ओशियनोग्राफी यानी कि समुद्र विज्ञान। और उसके बाद आता है आपका जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब हो गया आपका भूविज्ञान, भू आकृति विज्ञान। और इंडियन ज्योग्राफी तो भारत का भूगोल है ही, भारत का। अब सुनो, इन सब के साथ ही ये बताया जाता है कि भाई मैपिंग भी किसका हिस्सा है। अब ये मैपिंग कहाँ फिट बैठेगी इसको भी देख लेते हैं। मैपिंग जो है, एक वर्ल्ड मैपिंग होती है जब हम ये सारा पोर्शन कर रहे होंगे ना, ध्यान से सुनना, जब ये सारा पोर्शन डिस्कस कर रहे होंगे, जैसे मान लो मैं जियोमॉर्फोलॉजी में आपको ये बता रहा हूँ कि पहाड़ कैसे बने, ठीक है। तो जब मैं पहाड़ बनवा रहा हूँ दुनिया के, तो पहाड़ का चर्चा करते समय हम ये भी जानेंगे कि दुनिया के किस कॉन्टिनेंट में या किस देश में कौन से पहाड़ पाए जाते हैं। उसका मैं पूरा एक मैप बनवा दूंगा और दुनिया के जितने भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, वो उसमें लिखवा दूंगा और वो याद भी करवा दूंगा। तो वो जो मैपिंग वाला पोर्शन है, जैसे मैं पहले कह रहा था ना वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसको मैं यहाँ पर ऐसे कनेक्ट करूँगा
मैं 17 ब्रांचेस खोल के नहीं बैठूंगा कि इसके लिए आप ये किताब पढ़ें, उसके लिए आप वो किताब पढ़ें, इसके लिए वो हवाबाजी से कोई मतलब नहीं है, काम होना चाहिए। तो जब इसकी चर्चा कर रहे हैं कि पहाड़ कैसे बने, वो कॉन्सेप्ट भी वहाँ पर है, कहाँ पर पहाड़ कौन सा है वो भी वहाँ पर है, और मैपिंग भी वहाँ पर है। तो मैपिंग का मतलब हो गया कि इसका और इसका मैपिंग हम साथ साथ चलाएंगे, बट मैपिंग में अंतर इतना रहेगा कि जब हम इसकी चर्चा कर रहे होंगे तो वर्ल्ड की मैपिंग करेंगे, और जब इसकी चर्चा कर रहे होंगे तो भारत की मैपिंग करेंगे। भारत में जितनी भी नदियाँ हैं, 150 नदियाँ हैं, कई सारे दर्रे हैं, पासेस हैं, कई सारी माउंटेन रेंजेस हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो कुछ भी है वो सब क्लास में याद करेंगे। 150 नदियाँ मैं आपको सिर्फ एक क्लास में याद करा दूंगा, टाइम आना दो उसका, तो तब की तब बात है ना। तो मैपिंग की तो टेंशन लेना ही मत, बस हाँ अपनी स्टडी टेबल पर 2-3 चीज़ें रखना। एक एटलस रखना, एटलस लेना ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस, आप समझ गए, ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस। स्कूल एटलस मत ले लेना, स्कूल में तो हो नहीं, ऐसे करके याद रखना कि स्कूल में नहीं है, स्कूल की नहीं लेनी, हमें कौन सी लेनी है, ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस। स्टूडेंट तो आज भी है, ऐसे करके याद रहने में आसानी रहती है। अगर हिंदी मीडियम के तो हिंदी में भी आती है, अंग्रेजी मीडियम को तो अंग्रेजी में भी आती है। और दूसरी घटना चक्र ले लेना, घटना चक्र अंग्रेजी में भी आती है, हिंदी में भी आती है। घटना चक्र करते रहने से आपको ये पता रहेगा कि पिछले 30-40 साल में ये टॉपिक जो हमने किया है, इस टॉपिक में से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आए। तो आप बिल्कुल रिदम में रहोगे, क्लास में सारी चीज़ें याद हो रही हैं, एटलस आपकी टेबल पे है, घटना चक्र आपकी टेबल पे है, सब कुछ एकदम साथ साथ चल रहा है। तो फिर एक बहुत बड़ा टास्क खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब आप चाहें तो नोट कर लें, किसी का कुछ रह गया हो तो। नोट तो आपने कर ही लिया होगा, कौन से मानते हैं। जल्दी से नोट करो, मैं केवल 10 सेकंड देता हूँ, जल्दी से लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि होता क्या है 3 घंटे में मैं 20 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, कर नहीं पाओगे। तो लिखने की आदत फास्ट करो, राइटिंग भी खराब हो जाएगी, डॉक्टर जैसी राइटिंग हो जाएगी, टेंशन मत लेना, बट करते रहो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं, मैं इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट नहीं करूंगा, सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट करूंगा, और फिजिकल ज्योग्राफी में हम क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये भी हम डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करेंगे। इससे पहले थोड़े बेसिक्स जानेंगे। बेसिक्स का मतलब पृथ्वी का रिवॉल्यूशन कैसे हो रहा है, रोटेशन कैसे हो रहा है, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, अलग अलग सीजन कैसे बदलते हैं, अलग अलग डे एंड नाइट की जो अवधि है वो दिन और रात की अवधि कम ज़्यादा कैसे हो रही है, सर्दियों में रातें लंबी क्यों होती हैं, गर्मियों में रातें छोटी क्यों होती हैं, इन सब की भी हम चर्चा करेंगे। ये कहलाते हैं बेसिक्स, जो 6th क्लास की एनसीईआरटी में दी हुई है। और आपको हैरानी होगी कि यूपीएससी उसी 6th क्लास की एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन बना के दे देता है। जैसे आप चेक करना 2019 में, और उसके बाद भी आया 2021 में शायद एक क्वेश्चन आया था कि 21 जून के दिन इनमें से किस जगह पर सूर्यास्त नहीं होता, यानी कि सनसेट नहीं होता। तो वो क्वेश्चन सॉल्व होगा 6th क्लास की एनसीईआरटी से। तो लोग बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने में टाइम वेस्ट करते हैं, एनसीईआरटी करो, उसमें सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, और मैं आपको दिखाऊंगा भी डायरेक्टली, ठीक है ना। ये हो गया। और अब हम बात करते हैं बेसिक्स की, ठीक है ना। बेसिक्स, देखो भैया हम तो और पीछे जाएंगे, हमें मन नहीं कर रहा बेसिक्स स्टार्ट करने का। बेसिक्स के भी बेसिक्स में जाते हैं, जब कुछ नहीं था वहाँ की बात करते हैं, फिर आते हैं पृथ्वी पे धीरे धीरे, फिर पृथ्वी की सारी संरचना हम सब जानेंगे, करते करते आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, कमेंट वमेंट करना, तुम अपने भूल जाओ सामने कुछ चल रहा है, लैपटॉप या कुछ भी चल रहा है, बिल्कुल ध्यान दो। देखो आप इस ऐप पर हैं, हम इस ऐप पर एक कोशिश ये नहीं कर रहे हैं कि आप लोगों को कोर्स करा दिया, खरीद के बेच दिया, क्लास, ऐसा नहीं। ये एक फैमिली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप में और बाकी लोगों में अंतर होना चाहिए। अंतर क्या, बाकी किसी और कोचिंग में आप देखेंगे कुछ भी, बच्चे क्या करते हैं, ऑनलाइन क्लास भी चल रही है, इधर कमेंट किए जा रहे हैं, देख कमेंट, देख कमेंट, देख कमेंट, क्या क्लास पढ़ेंगे वो। आप ऐसे लोग होने चाहिए बिल्कुल फोकस्ड, जब दिख रहा है कि अच्छा क्लास चल रही है तो क्लास पर ध्यान। जब कमेंट की बात आएगी तो हम बातें भी खूब करेंगे क्लास में, तो सिर्फ कमेंट ही करेंगे। जीवन में एक आदत डाल लो कि एक बार में एक काम करना है। आप ये 21 दिन करके देख लो, 22वें दिन अगर आपकी 90% समस्याएं सॉल्व ना हो जाए तो मुझसे कहना। आज डिस्ट्रैक्शन के ज़माने में हमारी आदत ऐसी हो गई है कि हम खाना खा रहे होते हैं तो मोबाइल चला रहे होते हैं, किसी से बात कर रहे होते हैं तो अच्छा भैया मोबाइल चला रहे होते हैं, क्लास कर रहे होते हैं तो क्लास तो चल रही मोबाइल में, मोबाइल कहाँ से चलाएं, तो कमेंट ही कर लें। एक बार में 2 काम करने की जो आदत पड़ रही है ना आदमी की, इस वजह से फोकस कम हो रहा है, इससे कंसंट्रेशन कम हो रहा है, और इसका नुकसान हो रहा है यूपीएससी के प्री में। जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कट ऑफ कम क्यों जा रही है, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्टेड माइंड पहुंच रहे हैं, जो काम का माइंड है वो कम पहुंच रहा है, और या यूपीएससी के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहे इस डिस्ट्रैक्टेड माइंड वाले लोग।
तो आदत ऐसी डालो कि हम ऐसी फैमिली बनाएं कि जब भी हमसे कोई मिले, मतलब इस ऐप की फैमिली के लोगों से जब भी कोई मिले तो उसे लगना चाहिए कि किसी से मिला है। समझ गए ना? पेपर निकले ना निकले, भगवान करे सबका निकले। मान लो खुदा ना खास्ता कभी कि पेपर ना निकले, हम जो चाह रहे हैं वो हमें आईएएस नहीं मिला, हमें आईपीएस ही मिल गया, या जो